प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों का सादर प्रणाम। और सबको साथ में सबसे पहली बात कि श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में ख़ास तौर पे महत्ता होती है सोमवार की, और सोमवार इस बार हमें 8 मिल रहे हैं। देखिए, प्रभु की अनन्य कृपा हम पर है कि हमें 8 सोमवार का व्रत करने को मिल सकता है अगर हम श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्ण इनको अपनाते हैं और श्रद्धापूर्वक हम सोमवार का व्रत करते हैं। तो सबसे पहली बात निकल कर ये आती है कि क्या हर सोमवार की महत्ता एक जैसी है और सोमवार की महत्ता ही क्यों है। ये दो बातें इस बात में से निकल कर आती हैं। देखिए, एस्ट्रो तक में हम हमेशा अलग बात करने के लिए क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। यहाँ पर किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है कि मेरे पास आप आइए या मुझसे कुछ पाइए। यहाँ सिर्फ आपको बताना और ज्ञान देने का उद्देश्य ये है कि आपका ज्ञानवर्धन हो और आपकी भी श्रद्धा निष्ठा बढ़े। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ पर सोमवार के व्रत की महत्ता क्यों है। शिव को प्रिय है सोमवार। अब सोम का अर्थ होता है चंद्र। अब चंद्रमा शिव के मस्तक पे विराजमान हैं और ख़ास तौर पे हमारी पत्रिका को अगर हम ले लें तो चंद्र राशि के आधार पर, हम भारतीय ज्योतिष जो है चंद्र राशि के आधार पर ही खड़ी है। अब चंद्रमा की इतनी महत्ता है कि हमारा पूरा पंचांग चंद्रमा के ही आसपास घूम रहा है। क्यों? क्योंकि तिथि, दिन, त्योहार चंद्रमा के आधार पर ही निकल रहे हैं। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। यहाँ पर अगर आप देखें, चंद्रमा के आधार पर ही आपकी मानसिक स्थिति की गणना की जाती है। चंद्रमा हमारे मन की स्थिति को यहाँ सबसे पहले कंट्रोल करता है। तो चंद्रमा का कितना अधिक प्रभाव हो जाता है, और शिव का वास माना गया है सोमवार में, तो इसलिए सोमवार के व्रत की महत्ता बढ़ जाती है। अगर आपकी पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो भी आप चंद्रमा के लिए सोमवार का व्रत करते हैं और श्रावण के सोमवार में करते हैं तो इसकी महत्ता कई हजार गुना बढ़ जाती है। और साथ में आपकी मानसिक स्थिति किसी तरह से पीड़ित है या कहीं आपको कोई अशांति मिल रही है तो भी सोमवार का व्रत आप करते हैं। और साथ ही भाग्य में कहीं अवरोध आ रहा है तो भी हम सोमवार का व्रत करते हैं। अब खास तौर पे स्त्रियों के लिए कहा जाता है कि सोमवार का व्रत करने से यहाँ मनवांछित फल प्राप्ति होती है और मनवांछित वर मिलता है। अब ऐसी स्थिति में खास तौर पे ये बात समझने योग्य है कि ऐसा क्यों। क्योंकि अगर पौराणिक कथाओं के आधार पर देखा जाए तो यहाँ कहा जाता है कि माँ पार्वती ने यहाँ 16 सोमवार के व्रत किए थे और उन 16 सोमवार के मनोरथ एक ही था, भगवान शिव को प्राप्त करना। तब जब माँ पार्वती 16 सोमवार के व्रत करके महादेव को प्राप्त कर सकते हैं, तो एक सुंदर सुशील वर प्राप्त करने के लिए अगर कोई कन्या सोमवार का व्रत कर रही है तो निश्चित तौर पर उसकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसलिए सोमवार के व्रत की महत्ता बढ़ जाती है। अब दूसरा प्रश्न इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, मैंने आपसे पहले कहा कि क्या हर सोमवार की महत्ता एक जैसी है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, दिन, त्योहार, तिथि जो यहाँ आ रहे हैं वह सोमवार के दिन उसकी महत्ता को बढ़ा देते हैं। अब उदाहरणार्थ अगर आप एक चीज़ देखें, सोमवार की अगर अमावस्या आ रही है, सोमवती अमावस्या है और आपका सोमवार का व्रत भी है तो उसकी महत्ता दुगुनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अमावस्या का व्रत भी कर रहे हैं और सोमवार का भी कर रहे हैं। अब इस स्थिति में आप हर तिथि को अलग अलग मान कर चलते हैं और उसकी महत्ता और बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए इन त्योहारों के आधार पर हम इस चीज़ की गणना भी करते हैं कि कौन सा तिथि पर कौन सोमवार के दिन पड़ रहा है, उसकी महत्ता बढ़ जाती है। तो हम ये श्रद्धा और निष्ठा अपनी बनाकर अगर इन व्रतों को करते हैं, 16 सोमवार के व्रत करते हैं, तो सावन का पूर्ण लाभ तो लेते ही लेते हैं, महादेव का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।